मुख्यमंत्री जी की सोच ही इतनी गलत है और इतना घमंड है उन्हें इस मुख्यमंत्री के पद का। जो सफेदों का विधायक क्यों ना हो, मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ की ग्रांट दी और उसने अपने चहीतों की जो प्लाटियां बनवा दी। आप जिस प्लाटियों की बात कर रहे हो, ऐसा कोई समाज नहीं बचा हुआ है कि जिस समाज की चौपाड़ में मैंने मुआना गांव में पैसे ना दिए हों। 14 चौपाड़ बनवाई हैं, उनको जरूर बता देना। विधान बीजेपी की सरकार ने बना रखा, चाहे ऊपर की हो चाहे नीचे की हो। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने दर्जन भर से ज़्यादा जो फसलें हैं उनके एमएसपी पे खरीद कर चुके हैं और उठान भी जल्दी हो रहा है। एमएसपी पर जो आज जो सबसे बड़ी फसल है, जिसके एमएसपी की बात होती है, गेहूं की थी, दूसरी बातें तो फिर वो होती है। आज उसका ही पता कर लो आप, किसान को किस रेट का पैसा मिलेगा, कहाँ हो रहा है एमएसपी पे खरीद। नहीं, सरकार सुनवाई नहीं कर रही। दल तो किसान के साथ खड़ा है, मुख्य विपक्षी दल हम हैं और हम किसान के साथ खड़े हैं। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं सफेदों की नई अनाज मंडी में और आपको बता दें कि जो किसान की फसल है उसकी आवक हो चुकी है काफ़ी। यहाँ पर दूर दूर तक देख सकते हैं कि ढेर लगे हुए हैं और जो सरकार के दावे चल रहे थे कि 1 तारीख से हम खरीद कर लेंगे और खरीद भी हो गई, लेकिन जो उठान है वो नहीं हो रहा। ऐसी कड़ी में विपक्ष के विधायक, जो कांग्रेस के विधायक सफेदों के, वो आज यहाँ मंडी में पहुँचे हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह की खामियाँ उनको देखने को मिली और कि इस बारे में उनका क्या कहना है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार जी। 10 तारीख से खरीद हो रखी है जी, लेकिन आज भी उठान ऐसे के ऐसे है। आज मौके पर पहुंचे हैं, किस तरह की कमी आपको नजर आई है? जैसे ही जो खरीद शुरू हुई तो मेरी सभी अधिकारियों से बात हुई, हमारे आर्थिक साथियों से भी बात हुई। मैं पिल्लू खेड़ा में पूरा दिन रहा 2-3 दिन पहले, तो सभी के बीच में एक सहमति बनी थी कि भाई जितना जल्दी हो सकेगा हम खरीद करेंगे और जो कट लगने वाली बात थी उसको कम से कम कट लगा के पॉजिटिव सोच के साथ और एक किसान की जो गेहूं की फसल है इसको खरीदेंगे और गोदामों तक पहुँचाएंगे जी। तो आज जब मैंने देखा कि यहाँ पूरी मंडी अटी पड़ी है और यहाँ से उठान की बड़ी वो है। अभी आप जब आए यहाँ तो मेरी डीसी साहब से ही बात होने लग रही थी, तो डीसी साहब ने कहा कि आज हम लगभग आज से ही उठान शुरू होने की बात हुई है और 1 लाख मीट्रिक टन आज हम जरूर मतलब उठाएंगे और शुरुआत हुई है तो कल इसकी स्पीड और बढ़ेगी। मैंने भी उनको कहा कि उठान की बड़ी भारी प्रॉब्लम है और क्योंकि नया गेहूं भी आना है, जगह ही नहीं बचेगी तो कैसे मतलब लोग किसान अनाज को ले पाएगा। खाली तो आश्वासन तो नहीं रहेगा। देखो, उन्होंने कहा है, डीसी कोई बात कहता है, जिम्मेदार अफसर है, हमने भी थोड़ी देर के लिए तो उसको इस बात सच्चा मान के और उस बात को समझना चाहिए। बाकी कल फिर देखेंगे भाई आज उन्होंने जितना कहा है उतना उठता है कि नहीं उठता है और कल इसकी स्पीड बढ़ती है कि ना बढ़ती है, इतना तो हमारा इंतजार करना भी बनता है। मीटर से नमी चेक करी जा रही थी और जो गेहूं की चमक थी उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा था। क्या इसके प्रति भी विधायक जी को कोई सूचना मिली है? हाँ, सूचना मिली है, पूरी जानकारी है। 15 रुपये कुछ पैसे के लगभग किसान 15 रुपये 93 पैसे के आसपास किसान को काट के दिया जा रहा है। लेकिन मैं तो सरकार से इस बात की डिमांड करता हूँ भाई ये जो इस प्रकार की बात हो, ये किसान का कसूर नहीं है, ये मौसम की मार है और सरकार ने इसकी छूट देते हुए, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी छूट ना देती तो हरियाणा सरकार भुगत ले। सरकार इस प्रकार के लोगों के लिए बनी होती है और लोगों की सुविधा के लिए बनी होती है। ये एमएसपी से नीचे लेने का कोई प्रावधान, इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी नहीं मानती तो स्टेट गवर्नमेंट उसको करे, किसान को पूरा भुगतान करना चाहिए। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने दर्जन भर से ज़्यादा जो फसलें हैं उनके एमएसपी पे खरीद कर चुके हैं और उठान भी जल्दी हो रहा है। एमएसपी पर जो आज जो सबसे बड़ी फसल है, जिसके एमएसपी की बात होती है, गेहूं की थी, दूसरी बातें तो फिर वो होती है। आज उसका ही पता कर लो आप, किसान को किस रेट का पैसा मिलेगा, कहाँ हो रहा है एमएसपी पे खरीद। तो सुभाष गांगुली ने इसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाई सफेदों हल्के को लेकर? सुभाष गांगुली तो तब उठाएगा ना तब किसान की खरीद की। पहले तो आज भी आप अखबार में पढ़ोगे, आज के अखबार में भी जो लिख तो हल्के ढंग से रखा हो भाई जो गैप है उसको हरियाणा सरकार भरेगी। तो सरकार की भी हमने इस बात को मान लेना चाहिए कि जब सरकार कहने लग रही हो सकता है मतलब इस गैप को ना भरेगी तो आवाज़ उठाएंगे। लेकिन जो फसलें खराब हुई हैं ओलावृष्टि से और बारिश से, उनकी गिरदावरी को लेकर आपका क्या कहना है? गिरदावरी तो मुख्यमंत्री जी की सोच ही इतनी गलत है और इतना घमंड है उन्हें इस मुख्यमंत्री के पद का कि ये कहते हैं कि किसान 3 फसल लेता है। उसकी पहले ही सोच इतनी खराब है तो किसान उसके ऊपर कैसे मतलब उससे आशा करेगा। ये कहता है कि 3 फसल लेता है किसान, एक साडी की, एक सामने की और एक मुआवजे की। तो इस मजाक मतलब उसने बना रखा है इस किसान का। इस बीजेपी की सरकार ने बना रखा है, चाहे ऊपर की हो चाहे नीचे की हो। 750 किसान शहीद हुए, 13 महीने वहाँ बैठे रहे, कहाँ किसान की सुनाई है यहाँ पे? कांग्रेस साथ लगेगी किसान की?
कोई आवाज़ अगर उठानी पड़े तो आप किसान के साथ है। हम तो पिछले 3-3.5 साल से, जब से किसान वहाँ बैठा था, सारी कांग्रेस पार्टी वहाँ उनके पीछे खड़े होकर उनकी अगवानी में पूरा आंदोलन का समर्थन किया। जो भी किसानों की मांग थी, जिस प्रकार की भी वो थी, अब भी हमने आगे के लिए तो ये किया हुआ है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी एमएसपी का कानून बनाएंगे और कानून में सज़ा का प्रावधान करेंगे। एमएसपी पर जो नहीं खरीदेगा उसको सज़ा देंगे। भारत जोड़ो यात्रा हो या हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, किसान की तो फिलहाल कोई भी दल सुनवाई नहीं कर रहा। नहीं, सरकार सुनवाई नहीं कर रही, दल तो किसान के साथ खड़ा है। मुख्य विपक्षी दल हम हैं और हम किसान के साथ खड़े हैं। कब सड़कों पर नजर आया कांग्रेस किसान के लिए? मैं तो ये पूछता हूँ आपको, कब नहीं आया? जब किसान आंदोलन 13 महीने चला तो उसके कंधे से कंधा मिला के और उसके साथ मतलब हमने पूरा का पूरा उसका साथ दिया और पूरा आंदोलन में को जब चलो आंदोलन किसान का था, हम उसकी डिमांडों का समर्थन कर रहे थे और उन डिमांडों को इस सरकार ने मानना पड़ा। वो कहीं कहीं हमारा भी उसमें सहयोग है। वही तरीका अब सरपंचों के ऊपर भी अपनाया जा रहा है, लाठियां भांजी जा रही हैं। कांग्रेस का अगला कदम क्या रहने वाला है? कांग्रेस ने 2 काम करे हैं। इसने बीजेपी की जो सरकार है ये 2 कामों पर लगी हुई है। काम तो तीसरा भी है, लेकिन आजकल जो हरियाणा की सरकार है वो 2 पे लगी हुई है, काटन पे और पीटन पे। इसे क्या नहीं काटे, आज ही एमएसपी के 15-16 रुपये काट लिए। तो इसने दूसरी जो चीज़ें थी, बुढ़ापा पेंशन काट दी 5 लाख लोगों की, 9 लाख लोगों के बीपीएल कार्ड काट दिए, कर्मचारियों के अधिकार काट दिए। दूसरा भी जो कोई भी वर्ग है, चाहे सफाई कर्मचारी आंदोलन था, चाहे ये मिड डे मील वाले थे, दूसरे थे, चौकीदार थे, इन सब के मतलब किसी ना किसी की तनख्वाह में, किसी की दूसरे भत्तों में काटने का काम किया। और जब ये काटने के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो फिर पीटने का काम किया। चाहे वो सरपंच थे, सरपंचों को पीटा, कर्मचारियों को पीटा, पहले किसान को पीटा, आंगनबाड़ी कर्मचारियों को पीटा और सफाई कर्मचारियों को पीटा। 80% जनता को लाठी के नीचे को ये सरकार निकाल चुकी है और आने वाले वक्त में जब वो बटन दबाने का टाइम आएगा, इसका इतना करारा जवाब देगी 6 महीना तक उसने सौदी भी नहीं आएगी। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष कल कह रहे थे कि जो सभी विधायक हैं, चाहे सफीदों का विधायक क्यों ना हो, मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ की ग्रांट दी और उसने अपने चहीतों की जो प्लाटियां बनवा दी। इस बारे आप क्या कहें? मैंने तो जो आप जिस प्लाटियों की बात कर रहे हो, 5 करोड़ की ग्रांट बता रहे हो, उसमें से 5 करोड़ की ग्रांट में थे 80% सामुदायिक चौपाटी बनवाई है मैंने। यदि उसको जानकारी ना हो तो उसको बता देना, उसके गांव में 14 चौपाटी बनवाई है। अगर 14 चौपाटी उसके गांव में बनाई, कोई समाज ऐसा बचा ही नहीं जिस समाज की मैंने मुआना गांव में चौपाटी ना बनवाई हो। ऐसा कोई समाज नहीं बचा हुआ है कि जिस समाज की चौपाटी में मैंने मुआना गांव में पैसे ना दिए हों। 14 चौपाटी बनवाई हैं, उनको जरूर बता देना। विधानसभा में एक मुद्दा लगातार गूंजा, सरला मेमोरियल कॉलेज के पैरामेडिकल कॉलेज का, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद ही वो पैरामेडिकल कॉलेज यहाँ से चला गया। इसमें सुभाष गांगुली का अगला कदम क्या रहने वाला है? सुभाष गांगुली ने विधानसभा के सेशन की बात हो, वहाँ क्वेश्चन आंसर की बात हो, किसी भी प्रकार की बात हो, पैरामेडिकल कॉलेज को लाने की, भाई हमारा पैरामेडिकल कॉलेज दो। आपने विधानसभा में मेरी आवाज़ सुनी होगी, आप इसको दुरवाना चाहते हैं आपके चैनल के ऊपर, मैं दोहरा देता हूं। मैंने मुख्यमंत्री जी से ये कहा था, हरियाणा की सफीदों की जनता से जो फ्री में ताड़ियां बजवाई हैं उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। या तो हमारे से फ्री की ताड़ियां क्यों बजवाई घोषणा करके, और यदि ताड़ियां बजवाई हैं तो उसको पैरामेडिकल कॉलेज हमें दो। 2024 के लिए सुभाष गांगुली की तैयारी क्या है? मैं जनता के बीच में हूँ, तैयारी जनता करती है। सुभाष गांगुली तो एक व्यक्ति है, तो सारा का सारा पार्टी और जनता की बात है। वो जनता से पूछो क्या इनकी क्या तैयारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।